हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में गेट 2022 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट यू एक्स कोमा वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई करली यू वाई करली वाई इक्वल टू यू। फोर एक्स वाई बिलोंग करता है रियल नंबर से। सेटिस्फाई u ऑफ टू कॉमा वाई इक्वल टू वाई माइनस फोर, वाई बिलोंग करता आर से। देन द वैल्यू ऑफ u ऑफ वन कॉमा टू इज। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल कौन से मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये लाग्रांज। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी यू अपॉन यू। तो डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू कितनी है एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास डी यू अपॉन यू। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, ये हमारे पास सेकंड आ गया, ये हमारे पास थर्ड आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या जाएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन यू। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो क्या जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, log of x इक्वल टू log of u प्लस log of c1। दिस implies log x माइनस log y नहीं log u इक्वल टू log c1 log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n। तो यहाँ से क्या जाएगा log एक्स अपॉन यू इक्वल टू लॉग c1, बहुत तरफ ई अप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन यू इक्वल टू c1। इसको मान लेते हैं 4। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम नाउ टेक फर्स्ट एंड सेकंड। we have dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या जाएगा यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, नीचे अलग कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कैसे सोल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा e की पावर माइनस पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितना चाहिए यहाँ से 1 बाई एक्स डी एक्स, ये कितना जाएगा e की पावर माइनस पी डी एक्स, 1 बाई एक्स का कितना जाएगा इंटीग्रेशन log एक्स, पावर को इसमें कौन सा रिजल्ट लगाएंगे m log n इक्वल टू log n की पावर m, कितना जाएगा e की पावर log x की पावर माइनस 1। इस log कट का कितना आ गया 1 बाई एक्स, हमारे पास कितना जाएगा 1 बाई एक्स आ गया। यहाँ से आगे क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए कितने आ गए हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गई 1 बाई एक्स। तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस में c2
क्या की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास क्या का काम करेगी, ये हमारे पास इतनी वैल्यू पी का काम करेगी यहाँ से। तो y इंटू 1/x इक्वल टू x इंटू 1/x dx। उसके बाद x से x कट गया, ये कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y/x इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना है x प्लस में सिक टू। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक टू एक्स। तो हमारे पास इस सिक टू वैल्यू कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू सिक टू। इसको कितना मान लेंगे, 5, ये हमारे पास। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, कंडीशन किस पे लगानी है हमने, कंडीशन u पे लगानी थी, u वाली टर्म को बाहर रख लेंगे, कितना आ जाएगा u/x इक्वल टू 5 ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसको 6 मान लेते हैं। अब कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन x को हमने 2 लगाना है, y को y रखना है और u को y-4 लगा देते हैं यहाँ से। तो देयरफॉर कितनी आ जाएगी यहाँ से, u की वैल्यू लगानी y-4, x की वैल्यू लगानी है 2 इक्वल टू 5 ऑफ y-4 अपॉन 2, ये हमारे पास कितनी आ गई 7। अब जो टर्म बाहर आ रही है वही टर्म अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज 5 ऑफ t इक्वल टू t, ये इक्वल है तुम्हारे पास, ये भी इक्वल आ जाएगी यहाँ से। तो इसका मतलब है क्या आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया u/x इक्वल टू y माइनस u/x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ से 2 से 2 कट गया। तो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह हमारे पास 4 है, ये x की वैल्यू है यहाँ से। तो किस पे वैल्यू निकालनी है हमको, x की वैल्यू 1 2, यहाँ 1 लगा देंगे तो 1 माइनस y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो u ऑफ 1,2 इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ 1 फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसके ऊपर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 7 करली टू u बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 16 करली टू u बाई करली एक्स करली वाई प्लस 4 करली टू u बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म टू a करली टू u बाई करली जाई स्क्वायर प्लस b करली टू u बाई करली जाई करली निट्टा प्लस सी करली टू u बाई करली निट्टा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकंड दे रखी है। हमें जाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी, y माइनस 2x, निट्टा की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 7y माइनस 2x, देन द वैल्यू ऑफ 1/12 क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिकॉल करते हैं, एक रिजल्ट रिकॉल क्या करते हैं, लेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन a1 युग का 2 बार x में, b1 युग का xy प्लस c1 युग का 2 बार y में प्लस f ऑफ x y z
पी क्या हो इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म टू ए करली टू यू बाई करली जाई स्क्वायर। यू का 2 बार एक्स में इसके साथ ए वन है तो यू का 2 बार जाई में इसके साथ ए आ जाएगा प्लस बी। यू का एक्स वाई में है ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा यू का जाई में और जाई में यू का यू करली टू यू बाई करली जाई करली निट्टा आएगा यहाँ पे प्लस सी करली टू यू बाई करली निट्टा स्क्वायर प्लस फाई ऑफ जाई निट्टा यू यू जाई यू निट्टा। क्या आगे हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल किया यू का 2 बार एक्स इसके साथ ए वन है तो यू का 2 बार जाई में इसके साथ ए आएगा यहाँ ए वन है तो यू का एक्स वाई में बी वन है तो करली टू यू का जाई और निट्टा में बी आएगा। यू का निट्टा में सी है तो यहाँ यू का 2 बार वाई में सी वन आएगा। ये एक्स वाई जेड एफ पी और क्या होगा फंक्शन, तो ये किसका आएगा जाई एक्स की जगह जाई है वाई की जगह निट्टा और जेड की जगह यू पी की जगह यू जाई क्या की जगह यू निट्टा। उसके बाद ए इक्वल टू ए वन करली जाई अपॉन करली एक्स का स्क्वायर प्लस बी वन करली जाई अपॉन करली प्लस बी वन करली जाई अपॉन करली एक्स इंटू करली जाई अपॉन करली वाई प्लस में सी वन जाई का 2 बार करली जाई वाई करली वाई का स्क्वायर जाई का एक्स में स्क्वायर जाई का वाई में स्क्वायर सी वन यहाँ जाई का एक्स में जाई का वाई में और बी हमारे पास क्या आएगा बी हमारे पास आएगा 2a1 करली जाई अपॉन करली एक्स करली निट्टा अपॉन करली एक्स यहाँ पे जाई का एक्स में तो यहाँ पे जाई का एक्स में और निट्टा का एक्स में प्लस b1 जाई का एक्स में निट्टा का वाई में जाई का वाई में निट्टा का एक्स में प्लस 2c1 जाई का वाई में निट्टा का वाई में और c1 हमारे पास क्या आएगा a1 करली निट्टा अपॉन करली एक्स का स्क्वायर प्लस b1 करली निट्टा अपॉन करली एक्स करली निट्टा अपॉन करली वाई प्लस c1 करली निट्टा अपॉन करली वाई का स्क्वायर। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे a1 अभी देखो a1 b1 c1 वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से कितनी आएगी इसको इससे कंपेयरिंग कर लेंगे। तो a1 यहाँ पे जो क्या आ रहा है युग का 2 बार तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 और b1 की 16 c1 की 4 जाइए हमारे पास क्या गिवन था y माइनस 2x और निट्टा हमारे पास क्या गिवन था 7y माइनस 2x। अब हम जाई का x में लेंगे कितना आएगा -2 जाई का y में लेंगे
1 निट्टा का x मिलेंगे, 1 निट्टा का x नहीं, निट्टा का x में कितना आएगा, निट्टा का x में -2 निट्टा का y मिलेंगे तो 7। ए हमारे पास ए केवल निकाल थे, क्या है हमारे पास A1 7 इंटू जाई का x में, जाई का x में कितना है -2 का स्केयर प्लस B1 के लिए कितनी आई 16, जाई का x में कितना है -2, जाई का y में 1 -2 और 1 प्लस C1 के लिए कितनी आई 4, जाई का y में कितना है हमारे पास, जाई का y में आया है 1, कितना आ गया 7 इंटू 4 28 -32 प्लस 4 32 -32 0। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ गई। बी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 इंटू में जाई का x में -2 निट्टा का x में माइनस कितना आ गया यहाँ से 4 प्लस B1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस इसके बाद किसके लिए लिखनी है, जाई का x में कितना है -2, जाई का x में कितना है -2 और निट्टा का y में जाई का x में -2 इंटू में जाई का x में -2 निट्टा का y में 7 प्लस जाई का y में 1 और निट्टा का x में -2 प्लस उसके बाद 2C1 की वैल्यू कितनी है 4, जाई का y में कितना है 1 इंटू निट्टा का y में 7, कितना यहाँ सोल्व करेंगे 7 इंटू 4 28 इंटू 2 56, ये कितना आ जाएगा -14 और माइनस का 2 -16 इंटू 16 -256, 7 इंटू 4 28 इंटू 2 56 -144, ये कितने आ गया यहाँ से -144। नेक्स्ट हम C की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी C1 A1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, निट्टा का 2 x में कितना हो जाए, निट्टा बाई x, निट्टा का x में उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस B1 की वैल्यू 16 इंटू में ये इसका ये कितनी आ जाएगी -4 प्लस C1 की 4, इसकी कितनी आई है, इसको सोल्व कर 28 माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 224 प्लस 196, ये कितना आ गया हमारे पास 0, तो देयरफॉर A इक्वल टू 0, B इक्वल टू -144, C इक्वल टू 0, तो 1/12 की पावर 3 B स्क्वायर -4AC कितना है 1/12 की पावर 3 -12 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर, उसकी पावर स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से -4 इंटू 0 इंटू 0, कितना आ गया यहाँ से 1/12 की पावर 3 इंटू
12⁴, ये कितना आ गया 12 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट यू एक्स कॉमा टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन करली 2u करली टी स्केयर माइनस करली 2u करली एक्स स्केयर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी और पाई से छोटी है। उसके बाद टी ग्रेटर देन 0 है विद द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन u ऑफ एक्स कोमा 0 इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। यू का टी में क्या गिवन है, x कोमा 0 इक्वल टू 0, x 0 से बड़ी और पाई से छोटी वैल्यू है। एंड द बाउंड्री कंडीशन इज, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन क्या है, u ऑफ x कोमा u ऑफ 0 कोमा टी इक्वल टू u पाई कोमा टी इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ u पाई बाई 2 कोमा पाई इज। तो इसको करने से पहले हम वेव इक्वेशन रिकॉल कर लेते हैं फाइनाइट लेंथ के लिए। सॉल्यूशन, रिकॉल वेव इक्वेशन विद फाइनाइट लेंथ क्या होती है, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स बाई एल ई एन कोस एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस एफ एन साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, वेयर ई एन हमारे पास क्या होता है, ई एन होता है 2/L इंटीग्रेशन 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ई एन इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। और एफ एन हमारे पास क्या आएगा, 2/n पाई सी 0 से L जी एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एंड यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू एफ एक्स यू टी एक्स कोमा 0 इक्वल टू जी एक्स। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी एल से छोटी। और गिवन एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। जी एक्स हमारे पास क्या यहाँ से 0, जी एक्स की वैल्यू 0 और एल हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, एल की वैल्यू पाई, सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सी हमारे पास 1। तो देयरफॉर ई एन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2/पाई 0 से पाई साइन एक्स, यहाँ रख देंगे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस
साइन 2x प्लस साइन 3x इंटू में साइन n पाई x बाई पाई dx। पाई से पाई कट गया यहाँ पे, तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन x इंटू साइन nx प्लस साइन 2x इंटू साइन nx प्लस साइन 3x इंटू साइन nx dx। उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट होता है बहुत इम्पोर्टेंट। क्या होता है? 0 से पाई साइन mx इंटू साइन nx dx। अगर m इक्वल टू n है तो क्या होगा? पाई/2। m नॉट इक्वल टू n है तो 0। तो ये रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं यहाँ से। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगी? 2/पाई 0 से पाई, ये दोनों वैल्यू इक्वल और ये बाकी सारी वैल्यू 0। तो साइन x प्लस 0 प्लस 0, दोनों को आगे कितनी आएगी? 2/पाई बाहर है, इसकी कितनी आएगी? पाई/2। 2 से 2 कितनी आ गई? 1। अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2/पाई 0 से पाई, फर्स्ट वैल्यू 0, अगली कितनी आ जाएगी? साइन 2x प्लस 0। एम सेम आ गया, m इक्वल टू n। इसके लिए कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2/पाई इंटू पाई/2, ये भी 1 आ गई 2। इसी तरह E3 निकाल लेंगे। E3 क्या आएगी? 2/पाई 0 से पाई, 0 प्लस 0 प्लस साइन 3x इंटू साइन 3x dx। दोनों फिर से सेम हो, कितना आ जाएगी? 2/पाई इंटू पाई/2। 2 से 2, पाई से पाई इक्वल टू 1। E1 E2 बाकी हमारे पास क्या आएगा? बाकी En हमारे पास 0 आ जाएगा। n के लोग कहाँ से लेंगे? 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बाकी वाले हमारे पास 0 आ गए यहाँ से। अब हमारे पास क्या है? सिंस gx हमारे पास क्या है यहाँ से? 0। तो इसका मतलब क्या आ गया? gx की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? fn इक्वल टू 0। fn की वैल्यू 0 होगी, तो ux, t इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई बाई पाई इंटू En कोस, हमारे पास ये En क्या था हमारे पास? यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे साइन n पाई इंटू n पाई c बाई l t प्लस बाकी सारी 0। क्या आ गया यहाँ से? E1 साइन x कोस t प्लस E2 साइन 2x कोस 2t
E3 sin 3x cos 3t। अब इनकी हम वन क्या किसकी वैल्यू चाहिए हमको, पाई बाई टू कोमा पाई की, एक्स की जगह पाई बाई टू और टी की जगह पाई हमको यूज़ करना है। कितना आ गया यहाँ से, तो साइन पाई बाई टू इंटू कोस पाई प्लस E1 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू 1, E3 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई टू इंटू कोस पाई प्लस साइन 2 पाई बाई टू इंटू कोस 2 पाई प्लस साइन 3 इंटू पाई बाई टू कोस 3 पाई। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, कोस पाई की वैल्यू -1, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। ये 2 साइन पाई 0, कोस 2 पाई 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0। कोस 3 पाई की वैल्यू -1, ये कितनी आ गई, साइन इसकी वैल्यू -1, तो ये कितनी आ गई 2, -1 इंटू -1 1, और ये -1, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो u ऑफ x पाई बाई टू कोमा पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इसकी 0। बी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन फॉर द हीट इक्वेशन करली u बाई करली t माइनस करली टू u बाई करली एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, t ग्रेटर देन 0 विद इनिशियल कंडीशन u ऑफ x कोमा 0 इक्वल टू 0, एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 2 लेस देन 0, एंड बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0 कोमा t इक्वल टू 1 एंड u ऑफ 2 कोमा t इक्वल टू 3, t ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 1 इज, ए हमारे पास 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसको करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल फर्स्ट, इफ u ऑफ x कोमा t इज टाइम इंडिपेंडेंट, u x कोमा t अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो that is u x comma t 0 as t tends to infinity, then u x comma t is a steady state solution। सेकंड हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन हीट इक्वेशन विद होमोजेनियस Dirichlet DRICH बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, u t इक्वल टू k u x x, x ग्रेटर देन 0 लेस देन l, t ग्रेटर देन 0,
u ऑफ 0 कोमा टी इक्वल टू 0, u ऑफ l कोमा टी इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन 0, u x कोमा 0 इक्वल टू एफ एक्स, l ग्रेटर देन 0, x क्यूब ग्रेटर देन 0 लेस देन l इज। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, u x कोमा टी इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन e की पावर माइनस n पाई बाई l, n पाई बाई l, n स्केयर l स्केयर, n स्केयर पाई स्केयर l स्केयर इंटू के टी इंटू साइन n पाई x बाई l। उसके बाद ए एन हमारे पास क्या होता है 2 बाई l, 0 से l, एफ एक्स साइन n पाई x बाई l डी एक्स। इफ u x कोमा टी इज टाइम इंडिपेंडेंट, अगर u x कोमा टी टाइम इंडिपेंडेंट है तो दैम u का टी में क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास u का टी में 0, तो इसका मतलब क्या आ गया करली टू u कर लिया इसके, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देयर फोर u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये निकल कर आ जाएगा। इफ बाउंड्री कंडीशन आर u 0 कोमा टी इक्वल टू t1, u l कोमा टी इक्वल टू t2, ए को टी में टू मान लेते हैं, दैम हमारे पास क्या आ जाएगा b इक्वल टू t1 एंड यहाँ लगाते हैं कंडीशन x की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू t1 आ जाएगी, तो a l प्लस b इक्वल टू t2, तो u यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू t माइनस ए एल, ए की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू यहाँ से t1 है, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t2 माइनस t1 बाई एल, तो u इक्वल टू t2 माइनस t1 अपॉन एल इंटू t1 की वैल्यू 1 है हमारे पास, और t2 की वैल्यू कितनी है, ये गिवन रही ना हमारे पास कंडीशन के अंदर, टी यहाँ से t1 की वैल्यू 1, t2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और l की वैल्यू 2, तो दैम ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a इक्वल टू t2 माइनस t1 बाई l, 3 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1, और b इक्वल टू t1 इक्वल टू 1, तो देयर फोर u किसकी इक्वल आ गया x प्लस 1 की इक्वल आ गई u। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे u ऑफ 1 कोमा 1, u ऑफ 1 कोमा t, तो u ऑफ 1 कोमा t इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ट्रू आ गया यहाँ से, देयरफॉर u ऑफ 1 कोमा 2 इक्वल टू 2, बी इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट आ गया यहाँ से। ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग।